बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज लेक्चर नंबर 11 में हम बात करेंगे कि जो हेडर होते हैं या फुटर होते हैं वो क्या चीज़ होती है। आप उसको डॉक्यूमेंट बनाते हुए, चाहे आप नोट्स बना रहे हैं या आप कोई बुक लिख रहे हैं एमएस वर्ड में, तो आप वो जो हेडर फुटर होते हैं वो किस तरह से इंसर्ट करेंगे। इसके अलावा जो हेडर फुटर होते हैं ये होती क्या चीज़ है। इसके साथ साथ आप जो पेज नंबर बुक के ऐड करते हैं उसमें आप हर सफ़े पर अलग-अलग सफ़ा नंबर ऐड करने की बजाय एक ही बार उसको एक ही क्लिक में तमाम पेजेस पर जो सफ़ा नंबर होता है वो किस तरह से इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो अगर मैथ का पेपर बनाना हो तो उसमें आप इक्वेशंस और सिंबल्स वगैरह किस तरह से इंसर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये काम हम किस तरह से सरअंजाम देंगे। जी, तो इसमें सबसे पहले हम जाएँगे एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड ओपन करेंगे, ठीक है। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे आते हैं सबसे पहले हेडर और ये फुटर और उसके अलावा यहाँ पर पड़ा हुआ है पेज नंबर। पहले बात करते हैं हेडर फुटर होती क्या चीज़ है। हेडर आपने देखा होगा अक्सर औक़ात बुक्स में कि जो सफ़ा नंबर वाली लाइन होती है उससे ऊपर लिखा होता है बुक का जो बुक के सफ़े के साथ टाइटल में लिखा होता है साथ उसके कि जो आपका कोई भी चैप्टर होता है, चैप्टर का पूरे चैप्टर में तमाम सफ़ों पर एक ही नाम होता है, जो भी आपका चैप्टर चल रहा होता है, ठीक है। पेज नंबर 1 से लेकर जहाँ तक उसके चैप्टर ने खत्म होना होता है, वहाँ तक उस चैप्टर का नाम लिखा होता है, जहाँ पर आपने उसका पेज नंबर लिखा होता है। उसमें वो किस तरह से आप इंसर्ट करेंगे, आप हेडर में जाएँगे, ठीक है। हेडर में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेडर के बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं। आप जो भी चाहते हैं हेडर इसमें लिखना चाहते हैं, तो आप उस पे क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ पे आते हैं ब्लैंक करते हैं पहले इंसर्ट। यहाँ पे ब्लैंक करने का ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें ये है कि आप जो भी आपका टेक्स्ट हो, जो आप लिखना चाहें, तमाम सफ़ा नंबर जो भी आपके जितने सफ़े होंगे, उसमें सब में ये टाइप हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। तो ये देखिए जो मैंने ये लिखा है, ये मैंने अब हेडर इसमें डाला है। तो हेडर डालने के बाद अब यहाँ पे जितने भी सफ़ा नंबर इसमें हम इंसर्ट करेंगे, तो उसमें ये होगा कि आपका जो होगा सारे का सारा जितने भी सफ़ात होंगे सब पर हेडर उसका ऐड हो जाएगा। देखें 4 सफ़े मैंने बनाए हैं, ये सभी सफ़े जो हैं यहाँ पर इसमें ये हेडर जो है वो ऐड हो गया है। जो ऊपर वाली साइड पर ये हेड की तरफ यानी कि ये हेडर उसमें ऐड हो गया, तमाम सफ़ों पर ये ऐड होगा। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो होता है फुटर, ये फुटर क्या चीज़ होती है? तो फुटर में चलते हैं, ठीक है। फुटर में जाने के बाद अब ये देखें फुटर जो होता है, हेडर होता है ऊपर वाली साइड पे, जो फुटर होता है वो नीचे वाली साइड पे होता है। इसमें सिर्फ इतना सा फ़र्क है, बाकी सारा इसका हेडर वाला ही फ़ंक्शन है। आप यहाँ पे ब्लैंक कर लें या इसमें 3 कॉलम्स बना लें, जो भी आप इसमें करना चाहें। हेडर फुटर बेसिकली एक ही चीज़ है। हेडर ऊपर होता है, जो फुटर है वो नीचे की तरफ होता है। उसके बाद आते हैं पेज नंबर, ठीक है। आप इसमें पहले सफ़ेद इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम इसमें पेज इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 6 इसमें पेज इंसर्ट किए हैं हमने। तो यहाँ पर जाने के बाद पहले सफ़े पर जाते हैं, ठीक है। पहले सफ़े पर क्लिक करके यहाँ पे जाते हैं पेज नंबर पे। पेज नंबर अब देखते हैं कि बॉटम ऑफ द पेज या टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, यहाँ पे आप कोई भी इसमें इसकी पोजीशन रख सकते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ टॉप ऑफ द पेज। अब टॉप ऑफ द पेज में है, यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहे हैं कि यहाँ पर इस साइड पे लेफ्ट में, राइट में या दरमियान में आपने इसको रखना है। जहाँ पे आप चाहें उसको आप रख सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसको दरमियान में रखता हूँ, इस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये आएगा हेडर में, ठीक है। आप देखें कि है तो ये हेडर ही, लेकिन जो आपका सफ़ा नंबर है वो आपका साथ-साथ इसके चेंज हो जाएगा। ये सफ़ा नंबर 3 आ गया, उसके बाद ये आपके पास सफ़ा नंबर 4 हो गया। इसी तरह ये आपकी जो सफ़ा नंबर होगा, पेज नंबर, ये साथ-साथ आपका इसमें इंसर्ट होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसमें क्विक पार्ट्स, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया इसमें। तो टेक्स्ट बॉक्स का क्या फ़ंक्शन होता है? टेक्स्ट बॉक्स में ये होता है कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप कोई भी चीज़ में इंसर्ट करना चाहते हैं या आप शेप में लिखना चाहते हैं या उसके अलावा कोई भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें उसमें साथ आप उसके अलावा उसके साथ कोई चीज़ इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये आप टेक्स्ट बॉक्स की सूरत में इसमें इंसर्ट करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स आपने बनाया है, ठीक है, इसमें लिखा है। ये सारा आपको मैंने इसके अलावा ये जो इसके सारे जो फॉर्मेट होते हैं, मैंने इसके बारे में आपको पहले बता दिया था। तो ये जो आप इसको उठा के कहीं भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। आपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी इसको रखना हो, तो आप वहाँ पर उसको रख सकते हैं, ठीक है। ये इसका था टेक्स्ट बॉक्स का फ़ंक्शन। उसके बाद आता है ये क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स में क्या होता है कि ये इसको चेक कर लेते हैं। क्विक पार्ट्स में आप जाएँगे ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट में क्या होगा, ये देखें कि ये अकाउंट जो है मेरा लैपटॉप का अब्दुल वाजिद के नाम से है। तो ये इसके हिसाब से ये जैसे इसमें क्लिक करता हूँ तो ये ऑटो टेक्स्ट इसमें ऑटोमेटिकली ही अब्दुल वाजिद ये होगा। ये सब ये सफ़े पर लिखा जाएगा। ये लिखा कहाँ पर जाएगा? ये दूसरे सफ़े पर लिखा गया है इसमें। तो ठीक है। उसके बाद आते हैं ये क्विक पार्ट्स में इस तरह के डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है इसमें, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर इसमें आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। आपका आपका ईमेल, आपकी कंपनी का फैक्स, जो आपका एड्रेस है, सब सारी चीज़ें आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। वो आपकी वैसे ही इंसर्ट हो जाएँगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये पीछे जो होम टैब में ये सारी चीज़ें मौजूद थी, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसके बाद ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप में क्या होता है? तो इसमें ड्रॉप कैप में जो होता है काम इसका ये होता है कि आप जब ड्रॉप कैप में जाते हैं, तो इसमें क्लिक करने के बाद ड्रॉप कैप आपने यहाँ पे कुछ लिखा है, ठीक है, इसको सिलेक्ट करें। आपने ड्रॉप कैप पे जाना है।
यहाँ पे जाएँगे तो आपका जो पहला लफ़्ज़ होगा वो बड़ा हो जाएगा, बाकी सारे के सारे छोटे हो जाएँगे, ठीक है? आपने अक्सर औक़ात देखा होगा कोई चीज़ लिखी होती है, डॉक्यूमेंट बनी होती है, उसमें पहला लफ़्ज़ जो होता है बड़ा सारा होता है, बाकी सारे होते हैं वो छोटे-छोटे लफ़्ज़ होते हैं जो उसकी आपने जिस राइटिंग में लिखा होता है, डॉक्यूमेंट आपने बनाई होती है, उसी राइटिंग में होते हैं, ठीक है? उसके बाद आते हैं सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन क्या चीज़ होती है? तो इसमें सिग्नेचर लाइन में जाते हैं, तो इसमें जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे है सजेस्टेड साइनर। साइनर अगर आप लिख रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मैंने नाम लिख दिया है, ठीक है? उसके बाद साइनर का टाइटल क्या है? तो साइनर का टाइटल मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ सीईओ, ठीक है? ये सीईओ है। उसके बाद साइनर ईमेल एड्रेस अगर आपको लिखना चाहें तो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है? जो भी हो, आप इसे में इंसर्ट करने के बाद ओके करें। ओके करने के बाद आपने अक्सर औक़ात देखा होगा कि डॉक्टर्स की जो पर्चियाँ वगैरह होती हैं, तो वो इस तरह की होती हैं। यहाँ पर उन्होंने अपना नाम लिखा होता है, इसके अलावा नीचे उनकी डेज़िग्नेशन होती है, ठीक है? उनका जो ओहदा होता है। इस तरह ये आपकी ये सिग्नेचर लाइन ये चीज़ होती है, ठीक है? उसके बाद ये है डेट एंड टाइम, आपने कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखी है, आपने कोई किताब बनाई है, किताब बना रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं, आपने डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, वहाँ पे आप डेट और टाइम इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर जाएँ, डेट एंड टाइम में जाएँ, आपके पास ये मुख्तलिफ तरह के फॉर्मेट्स आ जाएँगे, ठीक है? आप जो भी आप इसमें चाहते हैं, आप उसमें टाइम इंसर्ट कर लें। टाइम इंसर्ट यहाँ पे जाएँगे तो आप इसको ओके करें, आपका टाइम वहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट्स, इसमें आप मुख्तलिफ तरह के ऑब्जेक्ट्स इसमें अगर इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है? आप इसमें एक्सेल की शीट इंसर्ट करना चाहते हैं, इसके अलावा कोई भी आप इन पे डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कोई भी आप इसमें चीज़ें ये आपके सामने मुख्तलिफ चीज़ें शो हो रही हैं, आप कोई भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं इक्वेशंस, इक्वेशन में चलते हैं। आइए इक्वेशन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं? इक्वेशन होती हैं इस्तेमाल बेसिकली ख़ास तौर पर आपने जब मैथ का पेपर बनाना होता है, मैथ का पेपर बनाना है, मैथ की बुक बनानी है, तो आप इक्वेशन में जाएँ, आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की इक्वेशन दी होती हैं। जो आपकी जो बुक होती है या मैथ का पेपर होता है, ये बिल्कुल एमएस वर्ड में ही बनता है, क्योंकि एमएस वर्ड होता ही इसलिए कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनानी है, कोई चीज़ लिखनी है, आपने किसी तरह का भी कोई टाइपिंग वगैरह या चीज़ लिख के आपने उसको प्रिंट निकलवाना है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एमएस वर्ड में ही होगी, ठीक है? ये जो डॉक्यूमेंटेशन होती है एमएस वर्ड में होती है। इसी तरह आपकी जो बुक होती है, ये डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए बनाई जाती हैं। ये जो इक्वेशंस होती हैं, इसके ज़रिए आती हैं। यहाँ पर मोर इक्वेशन भी आते हैं, आप जितनी भी इक्वेशन इसमें चाहें, इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं इसमें सिंबल्स में। सिंबल में क्या चीज़ है? सिंबल में जाते हैं तो यहाँ पर अक्सर औक़ात इस तरह से होता है, इक्वेशन में हमने कोई सिंबल डालना होता है। सिंबल हमें मिलता नहीं है, ठीक है? हम देखते हैं कि ये यहाँ पर जो हमारा होता है, यहाँ पर हमारा कीबोर्ड, इसमें तो सिंबल होते नहीं है, सारे सिंबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम जाएँगे तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे सिंबल्स पड़े होते हैं। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ़ कुछ-कुछ सिंबल्स दिए हैं जो हम सिर्फ़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो हमने रिसेंटली इस्तेमाल किए होते हैं, यहाँ पर सिर्फ़ उन्होंने वही दिखाए होते हैं। उसके बाद आते हैं मोर सिंबल्स में जाएँगे, यहाँ पर आपके पास उन्होंने हज़ारों की तादाद में आपको सिंबल्स दिए हैं। आप जितने भी जहाँ पर चाहें जो भी आपको सिंबल आप डालना चाहते हैं उसमें, आप इक्वेशन बना रहे हैं, आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो आप उसमें कोई भी जो भी आपने सिंबल इंसर्ट करना है, तो आप इसमें इसके ज़रिए यहाँ से जाकर जो भी आपको सूटेबल लगता है, आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने हज़ारों की तादाद में आपको दिए होते हैं सिंबल्स। ये आप यहाँ से इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा ये था, ये टैब जो इंसर्ट का टैब है, ये वाला सारे का सारा, ये देखिए यहाँ से लेकर कवर पेज से लेकर ये सिंबल्स तक, ये सारे का सारा आज हमारा कंप्लीट हुआ। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी, क्योंकि ये इसमें इतनी भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये सारी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईज़ी चीज़ें हैं ये सारी की सारी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कोई कन्फ्यूजन इसमें रह गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।